वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर 7 देखेंगे। देखो, हमारी थ्योरम्स वगैरह हो चुकी थी, हमारे कुछ एग्जांपल्स हो चुके हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि शो करो जो फंक्शन है ना डिफाइन किया गया इस क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। जो हमारा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया गया। और फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन ये है कि जो हमारी वैल्यू है ना 1 तब आएगी जब हमारा जो x है वो रैशनल होगा, और -1 तब आएगी जो मेरा x है वो क्या होगा? इररेशनल। ठीक है, हमारा जो फंक्शन इस तरीके का है जो कि डिफाइन किया गया है इस इंटरवल के ऊपर। वो बोल रखा है कि शो करो जो ये फंक्शन है वो बाउंडेड तो है लेकिन आर इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बाउंडेड है। कैसे दिख रहा है बाउंडेड है? क्योंकि अगर हम मोड ऑफ एफ करेंगे ना वो 1 आ रहा है। देखो, अगर हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा और -1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई ना, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली द फंक्शन एफ इज़ बाउंडेड, क्योंकि हमारा जो मोड ऑफ एफ है ना वो 1 दे रखा है फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड हो गया। अब हमें क्या भी प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ना वो आर इंटीग्रेबल नहीं है। आर इंटीग्रेबल का मतलब है कि वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि रीमान इंटीग्रेबल का क्या मतलब था कि जो हमारा लोअर इंटीग्रल है मतलब a से b f(x) dx, और हमारा जो अपर इंटीग्रल है f(x) dx, और जो हमारी फंक्शनल वैल्यू वो क्या होंगी? इक्वल होंगी रीमान इंटीग्रेबल के अकॉर्डिंग। अगर इन्होंने बोला कि नॉट रीमान इंटीग्रेबल है तो मतलब ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब देखो, जब हमें लोअर इंटीग्रेबल निकालना होता है तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास लोअर सम की वैल्यू आ जाए, देन हम उसके अंदर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करा देते हैं। सिमिलर अगर हमें अपर इंटीग्रल निकालना है तो हमें अपर सम की वैल्यू चाहिए, उसके अंदर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करा देते हैं, राइट। तो एक तरीके से हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या चाहिए? अपर सम और लोअर सम चाहिए। तो हम अपर सम निकालेंगे और लोअर सम निकालेंगे, देन हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालेंगे, और फिर हम उनकी वैल्यू आएंगे, और ऑफकोर्स वो वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे तो हम बोल देंगे कि ये क्या है? नॉट इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब हमें मेन क्या है कि हमें लोअर सम निकालना है और अपर सम निकालना है। अब लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे मेन चीज़ क्या है? पार्टीशन। पार्टीशन होना चाहिए जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो जब भी हमें पार्टीशन गिवन ना हो ना तो उसका एक तरीका होता है पार्टीशन को बनाने का, क्या कि वो इस तरीके से होता है पार्टीशन a प्लस बी माइनस a बाई एन, a प्लस 2 इंटू बी माइनस a बाई एन अप टू सोन a इन प्लस आर माइनस 1 इंटू बी माइनस a बाई एन, a प्लस आर इंटू बी माइनस a बाई एन अप टू सोन a प्लस एन इंटू बी माइनस a बाई एन। इस तरीके से हमारा होता है। और ये a b क्या है हमारा? ये जो क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, तो एक की वैल्यू तो a है और एक की वैल्यू क्या है? b। अब देखो पार्टीशन बनाओ, क्या है? a की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करो, 0 प्लस 1 माइनस 0 अपॉन n मतलब 1 बाई एन। सिमिलर वैल्यू पुट करके देख लेना, 2 बाई एन आ जाएगा, r माइनस 1 बाई एन, r बाई एन अप टू सो ऑन n बाई एन। इस तरीके से आ जाएगा आपका पार्टीशन, इसमें वैल्यू पुट कर लेना ये। ओके, अब हमारे पास पार्टीशन भी हो गया, बाउंडेड हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। अब हमें क्या निकालना? लोअर सम निकालना, अपर सम। लोअर सम हमारा क्या होता है? समीशन एम आर डेल आर, राइट। तो एम आर डेल आर के लिए एम आर डेल आर निकालने भी तो पड़ेंगे। ठीक है, ये एम आर निकालना पड़ेगा। सिमिलर अपर सम क्या होता है हमारा? कैपिटल एम आर डेल आर, तो ये कैपिटल एम आर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? एक इंटरवल ले लेते हैं। जब हमारे पास एन तक वैल्यू होती हैं तो हम एक क्या लेते हैं? एक जनरल इंटरवल उठाते हैं, जो कि हम क्या लेते हैं यूजुअली एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर तक। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या ले लिया? एक इंटरवल ले लिया। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर हमारी ये वैल्यू है, राइट। तो इसके लिए जो हमारा डेल आर होगा वो मैं पहले ही निकाली हूँ क्योंकि वो दोनों का कॉमन ही मिलेगा हमारा। जो हमारा डेल आर होगा इसके लिए वो क्या होगा? लेंथ में हम क्या करते हैं? इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। ये एक्स आर माइनस 1, एक्स आर वैल्यू कौन सी हमारी? ये है आर माइनस 1 बाई एन और आर बाई एन। तो डेल आर किस तरीके से निकलेगा? आर बाई एन माइनस आर माइनस 1 बाई एन, इस तरीके से निकलेगा। तो आर बाई एन, इन दोनों के बाय में कर दो, आर बाई एन माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन, ये कैंसिल हो गया। तो डेल आर मेरा क्या आ गया? 1 बाई एन आ गया। ठीक है, डेल आर की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक, ये हमारा हो गया डेल आर। अब हमें क्या निकालना है? अपर सम और लोअर सम के लिए एक तो हमें स्मॉल एम आर चाहिए, एक हमें कैपिटल एम आर चाहिए। स्मॉल एम आर मेरा क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ, जो कि
एक्स आर माइनस वन से एक्स आर के इंटरवल के बीच में है। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटी वैल्यू, इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, -1 है, तो मेरा स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा, -1। सिमिलर कैपिटल एम आर मेरा क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, अपर बाउंड मेरा क्या है 1 है, तो जो मेरा कैपिटल एम आर है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लोअर सम निकालना है LFP और अपर सम निकालना है UFP। ठीक है, लोअर सम क्या होगा, समीशन R = 1 से लेकर कहाँ तक है हमारी पार्टीशन की वैल्यू n तक, तो R = 1 से m r डेल आर, सॉरी स्मॉल आएगा क्योंकि लोअर सम है ना इस वजह से। एम आर की वैल्यू क्या है हमारी, समीशन R = 1 से n, एम आर की वैल्यू मेरी क्या है -1 और डेल आर क्या है मेरा 1/n। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ये -1/n बाहर ले लो, समीशन R = 1 से n, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब देखो R हमारा ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, क्योंकि n तक है तो ये क्या आ जाएगा -1/n × n, तो n से n कैंसिल, तो क्या आ गया मेरा -1। ठीक है, तो मेरा जो LFP है वो क्या आ गया -1। अब मैं क्या निकालूंगी, मेरा UFP यही निकाल देती हूँ मैं, UFP समीशन R = 1 से m कैपिटल एम आर डेल आर, देखो हमारे ये होगा एम आर डेल आर, समीशन R = 1 से n, कैपिटल एम आर की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आई थी 1 और डेल आर क्या था मेरा 1/n, सिमिलर 1/n मैंने बाहर ले लिया, समीशन R = 1 से n, यहाँ बच गया 1 और ये कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स, तो 1/n × n क्या आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब मेरा जो LFP है मतलब लोअर सम है वो आ गया मेरा -1 और जो मेरा UFP है मतलब अपर सम है वो मेरा क्या आ गया 1। ठीक है, मेरी ये वैल्यू आ गई थी दोनों। अब देखो मैंने क्या बोला था, हमें क्या प्रूव करना है कि ये नॉट आर इंटीग्रेबल है, मतलब हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू को नॉट इक्वल प्रूव करना है। तो एक बार मैं लोअर इंटीग्रल की वैल्यू निकालूंगी, वो क्या होती थी मेरी a से b और इंटरवल क्या है 0 से 1, तो 0 से 1 f dx। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या प्रूव करना होता है, मतलब इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा LFP आया है, LFP मेरा क्या है -1 सिर्फ है, ये कॉन्स्टेंट वाली है, इसमें कोई n है ही नहीं, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे क्या, कुछ नहीं, तो इसका हमारा क्या रहेगा -1 ही रहेगा। सिमिलरली जो हमारा अपर इंटीग्रल है ना वो मेरा क्या रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि अपर सम में मैं क्या n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराऊंगी, इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू 1 है। अब देखो जो मेरा लोअर इंटीग्रल है और अपर इंटीग्रल है वो तो इक्वल नहीं आए, क्योंकि -1 और 1 थोड़ा ना इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल है ही नहीं, तो जो हमारा ये जो आंसर आया वो क्या आया कि ये नॉन इंटीग्रेबल है, मतलब आर इंटीग्रल नहीं है, ये रीमान इंटीग्रल नहीं है। तो जो हमें प्रूव करना था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो हमारा फंक्शन दे रखा था ना वो बाउंडेड तो था लेकिन आर इंटीग्रेबल नहीं था, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल ही नहीं आई लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट क्या है मेरा, बुक से ही देख लो इसको, ईजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दो कि इफ़ फंक्शन एफ इज़ डिफाइन ऑन 0 से a, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा क्लोज इंटरवल 0 से a के बीच में। ठीक है, जहाँ पे जो मेरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से 0 के बीच में थोड़ा ना डिफाइन होगा, वो 0 से a के बीच में डिफाइन होगा, a की वैल्यू क्या है मेरी ग्रेटर देन 0, और फंक्शन मेरा किस तरीके से का दे रखा है f(x) = x³। तो हमें शो करना है कि जो f है ना वो एक रीमान इंटीग्रेबल है, मतलब जो मेरा लोअर इंटीग्रल होगा अपर इंटीग्रल होगा, जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, और 0 से लेके f dx की वैल्यू क्या है a⁴/4, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव करते हैं हम। फंक्शन दे रखा है इस तरीके का जो कि डिफाइन कर रखा है इस इंटरवल के ऊपर, शो करना है जो f है वो एक रीमान इंटीग्रेबल है 0 से a के बीच में, और ये ठीक। अब देखो हमें फंक्शन दे रखा है इस तरीके का इस इंटरवल के ऊपर। मैंने बोला था कि जब भी जैसे आर इंटीग्रेबल हमें रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या, लोअर सम और अपर सम चाहिए। लोअर अपर सम के लिए सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, हमारी पार्टीशन, और जो कि इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन नहीं है, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। क्या, ए उसके बाद क्या था a + b - a/n, a + 2 × b - a/n, वही वाला रूल अप्लाई कर देना। यहाँ पे a की वैल्यू 0 लगा देना और b की जगह a लिख देना, तो आपका ये पार्टीशन आ जाएगा। ठीक है, 0 a/n 2 a/n r - a/n r a/n और n a/n, ये आ गया ऑन द इंटरवल 0 से a।
क्लोज इंटरवल के बीच में। ठीक है, हम क्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे n तक गिवन होती है वैल्यू, तो हम एक जनरल इंटरवल उठा लेते हैं r x की पावर r-1 और xr वाला इंटरवल हम उठा लेते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, जब हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमें जब नेक्स्ट आगे जाके हमें डेल आर की भी नीड होती है, तो डेल आर हम अभी निकाल लेते हैं हमेशा। क्या हो जाएगा, डेल आर इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें, आर ए बाई एन माइनस ऑफ आर ए, इसकी मल्टीप्लाई कर दी साथ में ए अपॉन एन, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ए बाई एन आ गया, तो हमारा डेल आर ये आ गया। ठीक है, फंक्शन हमें इस तरीके का दे रखा है, साफ साफ हमें दिख रहा है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अगर इसमें 0 रखूँगी तो 0 आएगा, 1 रखूँगी तो 1, 2 रखूँगी तो 8 आएगा, 3 रखूँगी तो 27 आएगा, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो जो मेरा एम आर है वो इधर वाला होता है, मतलब कैपिटल एम आर इधर वाला होता है, स्मॉल एम आर इधर वाला होता है। ऑफ कोर्स मेरा कैपिटल एम आर क्या है, अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड, मतलब बड़ा है, और मेरा जो स्मॉल एम आर वो क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, और ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये हम क्या लेंगे, कैपिटल एम आर, और ये वैल्यू हम क्या लेंगे, स्मॉल एम आर। तो कैपिटल एम आर हमारा क्या होगा, आर ए बाई एन, और स्मॉल एम आर हम कौन सी टर्म का लेंगे, इस टर्म का लेंगे। लेकिन फंक्शन क्या है मेरा, एक्स की क्यूब, ये तो हमारा क्या है, एक्स आया है, जब हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर की क्यूब ए की क्यूब अपॉन एन की क्यूब। सिमिलर ये क्या बन जाएगा, आर माइनस ए की क्यूब ए की क्यूब अपॉन एन की क्यूब, तो हमारा एम आर हो गया, डेल आर हो गया। ठीक है, अभी हमें तो क्या निकालना है, लोअर सम अपर सम। लोअर सम क्या होता है, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, एम आर डेल आर, वैल्यू पुट कर दी इन दोनों की हमने, यहाँ पे एम आर की वैल्यू हो गई है, डेल आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो ए की पावर क्यूब इंटू ए क्या होगा, ए की पावर 4, एन की पावर 3 अपॉन एन क्या हो गया, एन की पावर 4, तो हमारा ये हो गया बाहर। समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, आर माइनस 1 की पावर 3 है। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, r माइनस 1 की पावर 3, ये a की पावर 4 अपॉन n की पावर 4। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, 4 पुट करो। ये हमारा है ना एक तरीके का रूल होता है कि अगर हमारे ऐसे हो ना, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से n आर की क्यूब, तो उसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आपने ये पढ़ रखा है, लेकिन अगर ये वैल्यू एक लेस हो ना तो हम इनकी भी वैल्यू एक लेस कर देते हैं, मतलब n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, n प्लस 1 की जगह n। तो ये आपने ये वाला रूल पढ़ रखा है, ये वाला नहीं पढ़ रखा होगा, तो ये इस तरीके से कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू लेस है तो इस वजह से यहाँ पे भी एक वैल्यू लेस हो जाएगी, तो आपका ये आ गया। ठीक है, देन देखो क्या किया इन्होंने, यहाँ से n² कॉमन ले लिया और यहाँ से भी n² कॉमन ले लिया। देखो a की पावर 4 अपॉन n की पावर 4 इस तरीके से है, इसमें से और इसमें, मतलब एक बार के लिए ये मान लो कि इस ब्रैकेट में से n कॉमन ले लिया तो बाहर n² हो गया और 1 माइनस 1/n हो गया अपॉन 2 और उसका होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है और बाहर जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी 4, तो n की पावर 4 हो गई। यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस n अपॉन 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस n का होल स्क्वायर, तो ये आ गया n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल। ये क्या बच गया यहाँ पे a की पावर 4 अपॉन 4, 1 माइनस 1/a की n का स्क्वायर। अब देखो अगर ये तो हमारा क्या है लोअर सम आया है, अगर हमें लोअर इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी करवा देते हैं। तो इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कराओ, 1/∞ 0, तो ये टर्म 0, 1 माइनस 0 1, तो ये क्या गया a की पावर 4/4। तो जो हमारा लोअर इंटीग्रल है ना, लोअर इंटीग्रल वो क्या गया a की पावर 4/4। अब ये तो हमने क्या निकाला लोअर इंटीग्रल, अब हम क्या निकालेंगे अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल के लिए हम क्या निकालेंगे अपर सम। अपर सम निकालो, फिर उसमें हमारा क्या होगा एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर डेल आर, तो आर की क्यूब ए की क्यूब अपॉन एन की क्यूब इंटू ए बाई एन। तो देखो ये वाला रूल हमने पढ़ रखा है, वही ए की पावर 4 अपॉन एन की पावर 4, समीशन आर इक्वल टू 1 से एन आर की क्यूब, ये हमारे इसके इक्वल होता है। देन सिमिलर हमने इसके अंदर से वही n कॉमन लिया तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। देन n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो ये 0 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा a की पावर 4/4, यहाँ पे भी a की पावर 4/4 आ गई हमारी, ठीक है, और हमारी ये भी a की पावर 4/4 आ गई। तो हमारा लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या हो गया इक्वल हो गया, तो हमारा रीमान इंटीग्रेबल हो गया, और रीमान इंटीग्रेबल हो गया तो इसकी जो वैल्यू वो फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल आती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई a की पावर 4/4। तो हमारी दोनों की दोनों चीज़ प्रूव हो गई कि रीमान इंटीग्रल तो है ही, और इसकी वैल्यू भी a की पावर 4/4 आ गई, क्योंकि ये इसकी अगर हमारे लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल आ गए ना तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी क्या आ जाती है इक्वल हो जाती है। सिमिलर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो शो दैट द फंक्शन एफ बाई एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइन किया गया है 0 से 1 इंटरवल के बीच पे, वो इंटीग्रेबल है। और बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है यही, इसके ऊपर बताना है हमें। फंक्शन इस तरीके का दे रखा है, पार्टीशन हमें वही रूल लगाना है, ए
ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन, उस तरीके से आप इसका पार्टीशन निकाल लेना। जैसे फोर्थ क्वेश्चन का पार्टीशन था वही इसका पार्टीशन, 0 1 बाई एन, 2 बाई एन, आर माइनस 1 बाई एन, आर बाई एन, एन बाई एन, ठीक है। तो वही हम एक जनरल इसका क्या लेते हैं, सब इंटरवल लेते हैं जो कि एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में होता है। इसका डेल आर क्या हो जाएगा, आर बाई एन माइनस ऑफ आर माइनस 1 बाई एन क्या आएगा, 1 बाई एन आ जाएगा। कैपिटल एम आर निकालेंगे, स्मॉल एम आर निकालेंगे, कैपिटल एम आर हो जाएगा हमारा आर बाई एन, स्मॉल एम आर हो जाएगा मेरा आर माइनस 1 बाई एन, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस वजह से, ठीक है। वही लोअर सम निकालेंगे, अपर सम निकालेंगे। लोअर सम निकालो, एम आर डेल आर, एम आर की वैल्यू क्या आएगी, आर माइनस 1 बाई एन अपॉन 1 बाई एन, ठीक है। तो 1 बाई एन स्क्वायर मेरा बाहर आ गया, समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, आर माइनस 1 है, ठीक है। ये मेरा 1 बाई एन स्क्वायर है, ये हमने पहले पढ़ रखा वही कि अगर मेरा इस तरीके से हो ना आर माइनस 1 मतलब इसकी पावर 1 हो, तो इस तरीके से हम इसको ओपन कर देते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा सिर्फ आर है तो यहाँ हम पुट करते हैं एन प्लस 1 इंटू एन बाई 2, ठीक है। तो ये मेरा लोअर सम आ गया इस तरीके से, एन से एन कैंसिल हो गया, एक और इसमें से एन कॉमन ले, देखो इसमें से 1 बाई एन स्क्वायर, एन इसमें से एक एन कॉमन ले लूँ मैं, तो एन स्क्वायर बच जाएगा 1 बाई 1 माइनस एन बाई 2, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 बाई एन बाई 2 आ गया, एल एफ की लोअर सम आ गया। सिमिलर हम क्या निकालेंगे, इसका अपर सम निकाल देंगे। तो इसका अपर सम निकाल दिया हमने इसी तरीके से। तो लोअर सम में एन टेंस टू इन्फिनिटी करा दोगे तो 1 बाई 2 आएगा, अपर सम में एन टेंस टू इन्फिनिटी करवा दोगे तो वो भी 1 बाई 2 आएगा। और फंक्शन वैल्यू तो ये दोनों आ गया तो हमारे ये रिमान इंटीग्रेबल हो गया, रिमान इंटीग्रेबल हो गया तो जो फंक्शनल वैल्यू उसकी वो भी क्या आएगी, 1 बाई 2 आएगी। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।